हाय फ्रेंड्स, टारगेट विद सोनू 4.0 में आपका वेलकम है। आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज हम आपको पार्ट 4 करवाएंगे। इसमें 15 क्वेश्चन रहेगा। ये हिंदी का सेशन है। ये क्लास रहेगा सीटेट और एमपीटेट के लिए रहेगा। तो आप लोग एक एक क्वेश्चन करके देखिएगा। 15 क्वेश्चन करवाएंगे। तो इसमें देखिए पहले यानी 46 है। तो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा से बात करता है, आप क्या क्या करोगे? तो ऑप्शन है बाकी बच्चों को उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे, और बी है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे, और सी है उसे बिल्कुल अनदेखा कर देंगे करते पढ़ाते रहेंगे अनदेखा करते पढ़ते रहेंगे, और डी है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। 47 है, भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है भाषा के व्याकरणिक नियम, बी है भाषा पर आधारित प्रश्नों उत्तर, और सी है भाषा की पाठ्यपुस्तक, और डी है समृद्ध भाषिक वातावरण। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, समृद्ध भाषिक वातावरण। भाषा सीखने के लिए समृद्ध भाषिक वातावरण की अपनी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इसमें अभिव्यक्ति के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं जो अभ्यास के रूप में कार्य करते हैं। 48 है, प्राथमिक स्तर पर भाषा अध्ययन के मुख्य तत्व होगा। तो ऑप्शन है व्याकरण का उपयोग, बी है शब्द भंडार अभिवृद्धि, और सी है साहित्यिक समझ, और डी है उच्चारण की स्पष्टता। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, उच्चारण की स्पष्टता। 49 है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई सिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन है बच्चों को संज्ञा के प्रयोग का ज्ञान करवाना, और बी है बच्चों को सर्वनाम के प्रयोग का ज्ञान करवाना, और सी है बच्चों को क्रिया के प्रयोग का ज्ञान कराना, और डी है बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति का पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई, वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सीखना। 50 है, वाणी और लेखन के मूल अंतर की लिखित भाषा स्तर की देखी जाती है और होती है चेतन स्वाभाविक, अचेतन स्वाभाविक, और सी है अचेतन कालबद्ध, और सी डी है सचेतन कालबद्ध। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी है सचेतन कालबद्ध। 51 है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है। तो ऑप्शन है भाषा प्रयोग को व्याकरण का ध्यान रखना, और बी है भाषा प्रयोग के अति शुद्धतावादी होना, और सी है व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद कराना, और डी है व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, भाषा प्रयोग के व्याकरण का ध्यान रखना। तो व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य है भाषा प्रयोग एवं व्याकरण का ध्यान रखना। व्याकरण का कार्य भाषा के दोष मुक्त बनाना। व्याकरण के प्रयोग से भाषा अधिकतम शुद्धता की ओर अग्रसर होता है। 52 है, भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण है। ऑप्शन है विद्यार्थी को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर, बी है भाषागत शुद्धता पर अत्यधिक बल, और डी सी है अध्यापक का लाभ, और डी है दृष्टि श्रव्य सामग्री का प्रचुर उपयोग। आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, शिक्षार्थियों को अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर। वह वातावरण भाषा शिक्षण का आदर्श वातावरण माना जाता है जहाँ विद्यार्थियों को
अभिव्यक्ति के भरपूर अवसर मिलते हैं। भाषा शिक्षण का मौलिक उद्देश्य विचार अभिव्यक्ति की निपुणता प्राप्त करना है, तो कि अभिव्यक्ति की अवसर से बिना संभव है, बिना संभव नहीं है। 53 है। हमारे अनुभवों को आकार देने में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका शैक्षिक निहितार्थ यह है कि भाषा की कक्षा में ऑप्शन है डायरी लेखन पर जोर दिया जाए ताकि लेखन परिपक्व बन सके, और बी है बच्चों को विविध संदर्भों में अनुभव करने, विविध अनुभवों के स्वयं को जोड़ने के अवसर दिए जाए, और सी है सदैव अनुभवों को बातचीत की जाए, और डी है अनुभव को लेखन कार्य बढ़ाया जाए। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, बच्चों को विविध संदर्भों को अनुभव करने, विविध अनुभवों को स्वयं को जोड़ने का अवसर दिया जाए। और 54 है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोगिता का प्रमुख कारण है रटाई से मुक्ति, पाठ्यक्रम व्याप्ति, और सी है निष्पक्ष मूल्यांकन, और डी है विद्यार्थियों का हित। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, निष्पक्ष मूल्यांकन। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उपयोग का प्रमुख कारण निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में किसी भी प्रकार पक्षपात का अवसर नहीं रहता, क्योंकि इसका जांच कंप्यूटर द्वारा समानता होती है। विद्यार्थी द्वारा अंकित उत्तर को बिना भेद द्वारा अंक दिए जाते हैं। और 55 है, हिंदी भाषा सीखने के पाठ्यपुस्तक है, साधन है, एकमात्र संसाधन है, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, एक साधन है। 56 है, उपलब्ध परीक्षा के संबंध में कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। तो ऑप्शन है मौखिक परीक्षा के पक्षपात की आशंका रहती है, और बी है निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन में वस्तुपरकता का अभाव रहता है, और सी है क्रियात्मक परीक्षाओं के शाब्दिक ज्ञान का महत्व नहीं होता, और डी है वस्तुनिष्ठ परीक्षा के मौलिकता का विकास होता है। आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा के मौलिकता का विकास होता है। 57 है, फरहीन अक्सर अपनी कॉपी में कुछ न कुछ रहती है। एक भाषण शिक्षक होने के नाते आपकी क्या प्रक्रिया होगी। तो ऑप्शन है फरहीन को कोई बीमारी है, इसका इलाज कराया जाए, और बी है फरहीन को कॉपी के पन्ने खराब करने की आदत है, उस पर मना किया जाए, और सी है फरहीन अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करना चाहती है, उसके लेखन की कक्षा में प्रदर्शित किए जाए, और डी है फरहानी को कुछ न कुछ करने की आदत है, ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, फरहीन अपने मन की बातों को अभिव्यक्त करना चाहती है, उसे लेखन को कक्षा में प्रदर्शित किया जाए। 58 है, हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास, बी है व्याकरणीय नियमों की जानकारी, और सी है भाषा कौशलों का ज्ञान, और डी है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी है संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। 59 है, पढ़ना क्या है, पढ़कर अर्थ समझना, लिखित सामग्री का उच्चारण, और सी है स्कूल में पुस्तकों की पढ़ाई, और डी है शब्दों की सही पहचानना। तो आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन
सही है। इसमें ऑप्शन नंबर ए है, पढ़कर अर्थ समझना। और 60 है, पढ़ने का प्रारंभ है वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, और डी है अर्थपूर्ण समागम से होना चाहिए। तो आप लोग बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन नंबर डी सही, अर्थपूर्ण समागम से होना चाहिए। हमने आपको 15 क्वेश्चन करवाया हिंदी के, आप लोग बताइए कि 15 में से आप लोगों को कितना सही हुआ है। तो ऐसे हम इसको भी लगभग 10 प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहेंगे, एग्ज़ाम तक कराते रहेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।